हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी मैं आज आप लोग के साथ बात डिस्कस करने वाला हूँ कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट वाली पढ़ाई, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट। आपको पता है, आप इसके बारे में सोचिएगा यदि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा। यार देखो, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स होते हैं, हमारे कोचिंग का मटेरियल होता है, हमारी टेस्ट सीरीज होती है, बहुत सारा कुछ होता है, मॉक टेस्ट है, बहुत कुछ। ठीक है, और हम दुनिया भर की चीजें सॉल्व करने आते हैं, ईरडो, क्रोटो, पाथफाइंडर, है ना, क्या क्या सॉल्व करते हैं, अच्छी वर्मा, बहुत कुछ है ना। और ये सब करने के बावजूद भी, इतना सारा स्ट्रगल, इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो कभी नहीं आ पाते, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, या फिर मतलब जितने आने चाहिए उतने नहीं आ पाते। हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका क्या कारण होगा? व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दैट? देखो, उसका कारण ये होता है कि हम एक कैटेगरी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि अरे ये क्या है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन मैं चैलेंज दे सकता हूँ, देखिए ये चैलेंज उन बच्चों के लिए नहीं जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए तो कोई भी चैलेंज नहीं रहता है। ठीक है, ये एक एवरेज या फिर एक ऐसे बच्चे का जो कि मान लो 2000 3000 रैंक 4000 रैंक स्कोर करने वाला ऑल ओवर इंडिया, मतलब टॉप से थोड़ा कम है बट अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अभी आपको यदि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एक एक क्वेश्चन बिना किसी हेल्प बुक के सॉल्व करने के लिए दे दिए जाए, आप भले उन सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर चुके होंगे, उसके बावजूद आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप जितनी बार उन्हें करने जाते हैं, आप उनको देखेंगे उतनी बार आपको कुछ नया पता चलता है उन क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि पहली बार जब आप सॉल्व किए होंगे तो हो सकता है कि आप मात्र सॉल्यूशन निकाल करके, आंसर निकाल करके आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन जब दूसरी बार सॉल्व करेंगे ना, तो आप सॉल्यूशन आंसर तो ठीक है निकालेंगे, लेकिन सेम टाइम पे आप क्वेश्चन की एक एक लाइन पे आप फोकस करेंगे, एक एक वर्ड पे फोकस करेंगे। यदि कहीं बोला कि हीट इज नॉट गोइंग टू एक्सचेंज, या फिर कहीं बोला कि x इज लाइक स्मॉल, या फिर कहीं बोला v इज स्मॉल, या फिर कहीं बोला दिस विल स्ट्राइक परपेंडिकुलरली, हर पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब समझने की कोशिश करेंगे आप दूसरी बार। तब आपका, मानो या ना मानो, आपका जो सोचने का लेवल होगा, जो समझने का लेवल होगा, वो पहले कंपेरिजन में बढ़ चुका होगा। और ये बात आप सोच के बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। और आपको पता है, आप हजारों बुक्स कर ले, लेकिन आप अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट या उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं मान सकते जितना कि आप यदि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पूरा करें अच्छे से, और उसके बाद उसी को 2 से 3 महीने बाद आप दोबारा पूरा अच्छे से कर लें। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कम समय में, मतलब आप जितने समय में पूरी यूरोप सॉल्व करेंगे, जितने समय में पूरी कोरोडोप सॉल्व करेंगे, जितने समय में पाथ फाइंडर सॉल्व करेंगे और बहुत सारी बुक सॉल्व कर डालेंगे, उससे कहीं 1/5 या 1/5 1/6 टाइम पे। ठीक है, मतलब यदि वहां 1 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे 12 मिनट ही लगेंगे, समझ रहे हो? इतना समय दोगे और आप जेई एडवांस के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं, 1997, 1979, 1980, 1982, 1983, इन जो सेशन में जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, जो सब्जेक्टिव 10-10 नंबर की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, आप इनको बिना किसी के हेल्प के एक बार करके देखिए, आपको अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट भी दिखेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता हुआ दिखेगा, और इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। क्योंकि देखो यार, फाइट करना, मेहनत करने वाला बस नहीं जीत सकता। जैसे मान लो मुझे, मैं आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, या फिर मान लो मैं कोई भी, मैं लेट अस सपोज फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर प्लेस में, तो मैं बस जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं बस जा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगा। मैं हेलीकॉप्टर से चला जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि वहां पहुंच जाऊंगा। हेलीकॉप्टर इज कोरोटोव, इरोडोव, पाथफाइंडर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन हो सकता है फिर भी हम वहां ना पहुंचे, क्योंकि यदि हेलीकॉप्टर दूसरे डायरेक्शन में चला गया तो 100% कभी नहीं पहुंचेंगे, भले चाहे कितनी भी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। सेम पैटर्न, हमने कितना भी प्रैक्टिस किया, कितना भी हार्ड वर्क किया, लेकिन यदि टू द पॉइंट काम नहीं किया तो हम वहां नहीं पहुंचेंगे। लेकिन यदि हमारे पास एक प्रॉपर मैप हो, रोड मैप हो, और हम चाहे पैदल ही क्यों ना चले, बट हम फिर भी पहुंच जाएंगे यदि प्रॉपर मैप है हमारे पास तो। दैट प्रॉपर मैप इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज वो बताते हैं कि आपको यहीं तक सीमित रहना है, आपको यहीं तक जाना है, आपका सोच का जो लेवल होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। अभी आपको ये बात मजाक लग रही होगी, बट जब आप पेपर दे के आएंगे देन यू विल रियलाइज कि भैया ने जो बहुत बोली थी वो कहीं ना कहीं सच में डिजर्व करता था। सोचिएगा। ओके, नाउ लास्ट में आप सब लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा सा भी सीरियस अपनी प्रिपरेशन के लिए। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेन सुपरवाइज बाय आशीष अरोड़ा सर, ये अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज है। एज यू ऑल नो दैट अनअकैडमी में मेरी क्लासेस चलती हैं। हाँ बता देता हूँ मैं 10 PM डेली, 10 PM डेली में आप लोगों को एडवांस की प्रॉब्लम्स कराता हूँ, एडवांस के मैं सेशंस लेता हूँ डेली, डेली रात को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी बच्चे को कोई पैसे पे करने पड़ेंगे तब वो सेशन देखने को मिलेंगे, नो नॉट एट ऑल। आप प्रॉपर तरीके से इन सेशंस को एसेस कर सकते हो। जस्ट आप अनअकैडमी पे जाओ और सर्च करो कार्तिकेय पांडे, क्लियर है, कार्तिकेय पांडे, ठीक है, और मेरी फ्री क्लासेस चेक करो, मेरी फ्री क्लासेस चेक करो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। प्रॉपर एडवांस के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ मैं डिटेल में करा रहा हूँ। जैसे आज रात को मैं वेब कराने वाला हूँ, सो यदि आपके पास समय होता है तो आप जरूर क्लास में आइए, ठीक है। दूसरी चीज 17 अप्रैल को बेटा ये आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है, आप ये जरूर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, कोई भी इशू आने पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि देखो इसमें जेई मेन रैंक प्रेडिक्ट करने का भी मौका मिल जाएगा आपको, कि आपकी ऑलमोस्ट कहाँ पे रैंक आएगी अभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। दूसरा, यदि आप पेपर में अच्छा करोगे तो 90% तक की अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेस कर सकते हो, दैट इज अ वेरी बिग डील। उसके अलावा बच्चा पार्टी आपको प्रॉपर एक एग्जाम पैटर्न का आइडिया लगता है कि भाई इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओके, और साथ में डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलती है, सो यू कैन गो फॉर इट इन डिटेल। बहुत अच्छे से आपको मदद करने वाला, बिना कुछ सोचे हुए आप इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं, टेंशन बिना लिए हुए। लेकिन वही है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अभी ये कठिन लगेगा लेकिन इसका हेल्प आपको मिलेगा आगे चल करके, ओके। दूसरी चीज ये कि बच्चा पार्टी अनअकैडमी ने अभी 3 मंथ्स के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी एक पैटर्न लेकर के आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें पहले तो 1 ईयर के लिए मिलता था आइकॉनिक, जिसमें आप डायरेक्टली मेंटर्स से बात कर सकते थे, फिजिकल नोट्स, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, पर्सनल गाइडेंस, बहुत सारा चीजें। अभी 3 मंथ्स के लिए भी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें कि अभी लेने पे आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है इन जस्ट 18,999 रुपीज, ओके। उसके अलावा दूसरी चीज ये कि आप ये एसेस करके मेरे सारी जेई एडवांस की फिजिक्स पूरी कंप्लीट 250 प्लस आवर्स की फिजिक्स आपको आसानी से मिल जाएगी, यू कैन गो फॉर दैट, ओके। सो मेक श्योर टू गो फॉर इट, जस्ट यूज कोड केपी सर इन केस यू वांट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ओके, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ओके बच्चा पार्टी। सो थिंक अबाउट इट एंड थैंक यू। आई होप सो कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। इसको अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लास्ट टाइम पे जरूर फोकस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ओके प्लीज़।